अधिक मास जो हर 3 साल बाद आता है और अधिक मास इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसमें किया हुआ दान का हमें करोड़ों गुना फल मिलता है। और अधिक मास में 33 दान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। 33 दान का मतलब है हमें कोई भी चीज़ 33 के रूप में दान करनी होती है। और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दान देने से व्यक्ति दरिद्र नहीं होता है, दान नहीं करता है तो पाप कर्म करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि धन संपत्ति रखनी चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है और जितने से हमारी परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। उससे ज़्यादा धन अगर हमारे पास है तो हम अपने ज़रूरत के अनुसार धन रखकर अन्य सामग्री और धन आप दान करें और गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु खर्च करें। हमारे ग्रंथ में बताया गया है कि दान का कुछ पुण्य हमें इसी जन्म में मिलता है और कुछ अगले जन्म में मिलता है। पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्म और किया गया दान के फल स्वरूप कई बार हमें अचानक ही अगले जन्म में धन लाभ होने लगता है। हमारी पैतृक संपत्ति से ज़्यादा लाभ मिल जाता है। कई बार हमारे नाम जमीन जायदाद छोड़ देते हैं हमारे पूर्वज या जिन्हें हमें कई बार जानते भी नहीं हैं। कई बार हमारे ऐसे जगह से हमें धन प्राप्ति होती है जहाँ से हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। ये सब हमारे पिछले जन्म के दान पुण्य फलस्वरूप ही हमें मिलता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम बात करेंगे अधिक मास के बारे में। अधिक मास में दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो कई बार दान करने के बताए गए नियम भी अलग अलग होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमें जो अधिक मास है उसमें कौन कौन से दान करने चाहिए और उससे हमें क्या क्या फल या पुण्य मिलता है। अन्न दान करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है और जल दान करने से हमें तृप्ति मिलती है और वहीं पर तिल का दान करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है और भूमि का दान करने से हमें मन चाही इच्छा हमारी होती है। चांदी का दान करने से हमें सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अधिक मास में दान करने से हमें 10 गुना फल प्राप्त होता है। यानी हम अगर 10 रुपये दान करते हैं या 1 रुपया दान करते हैं तो 1 रुपये का हमें 10 रुपये का फल मिलता है और 10 रुपये दान करने से हमें 100 रुपये का फल प्राप्त होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। ये नहीं कि इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे घर परिवार का तो हमसे पूरा हो नहीं रहा और हम दान करने लगे, वो भी गलत है। जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतना दान कर सकते हैं। दान आप श्रम से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में या कहीं धर्मशालाओं में जहाँ कुछ ऐसा धर्म का काम हो रहा है वहाँ आप अपनी शरीर से भी सेवा दे सकते हैं। उसे श्रमदान कहते हैं। अधिक मास में 33 दान का बहुत ही महत्वपूर्ण वो है और हमें अधिक मास में 33 का दान करना चाहिए। दान करते समय हमें जब हम 33 का दान करें, मतलब 33 का दान है, आप जैसे पूरे महीने 33 दीपक जला सकते हैं। एक दीपक आप रोज़ जला सकते हैं या आप भगवान विष्णु को कोई भी जो वस्तु जैसे सब्जी, फल, पैसे, कुछ भी आप 33 के रूप में हम दान करेंगे। यानी हमने 33 फल ले लिए, 33 हमने कोई सब्जी ले ली, 33 टमाटर ले लिए। हमें रुपये पैसे का दान करना है तो हम 1-1 रुपये के 33 सिक्के लेंगे। ऐसे हम 33 की संख्या में हम पूरे महीने दान कर सकते हैं। दान करते समय हमें भगवान के सामने, आपके पास लड्डू गोपाल हो या भगवान श्री कृष्ण की जुगल सरकार की जोड़ी हो या आपके पास शालिग्राम हो भगवान हो या विष्णु महालक्ष्मी नारायण भगवान की आपके पास, तो जहाँ आप रोज़ भोग लगाते हैं तो आप उनके सामने बैठिए, एक दीपक जलाइए और जो भी आप ने चीज़ ली है 33 की संख्या में आप एक एक मतलब वस्तु के साथ आप भगवान का एक एक नाम अर्पण करेंगे। यानी भगवान विष्णु के 33 नाम के साथ आप 33 चीज़ उनको अर्पण करेंगे। फिर उसके बाद आप इसे पंडित जी को दान स्वरूप दे देंगे या आप एक ही बार मतलब 33, अगर आप अलग अलग नाम नहीं ले सकते हैं तो हर 33 चीज़ अर्पित करते समय आप 33 बार भगवान नारायण का नाम लेंगे और ऐसे आप वो करेंगे। आपके यहाँ लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल के सामने ये 33 चीज़ समर्पित करिए 33 नामों के साथ। फिर उसके बाद आप इनको दान में पंडित जी को देकर 33 चीज़ दान करने से हमें मिलता क्या है अधिक मास में, इसका क्या पुण्य होता है। हमें भगवान विष्णु को 33 प्रकार से हर सब वस्तुएं दान करने से धन, वैभव, सुख, समृद्धि, पुत्र पौत्र भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और अंत में इस जीवन में हमें मोक्ष मिलती है। यानी नारायण भगवान के चरणों में हमें जगह मिलती है।
अब आइए बात करते हैं उन महत्वपूर्ण 3 दानों का जो हमें अधिक मास में करने ही चाहिए, जिससे हमें भगवान विष्णु की कृपा, अति कृपा मिलती है और भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। पहला दान है मालपुआ। भगवान विष्णु, कृष्ण, लड्डू गोपाल सभी को मालपुए का भोग बहुत ही पसंद है और हमें 33 मालपुए हमें अधिक मास में दान करने चाहिए। कैसे करें? या तो आप 33 मालपुए एक ही दिन बना लीजिए और भगवान को 33 नामों के साथ समर्पित कर दीजिए। 33 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 33 से संख्या कम नहीं होगी आपकी। मान लो ये नहीं कि आपको पूरे, अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 33 कम से कम होनी ही चाहिए। उसमें से आप कुछ मालपुए अपने घर में प्रसाद के लिए भी रख सकते हैं, 1-2 आप गाय को भी दे सकते हैं और फिर उनमें से कुछ जो बचे आप वो दान कर सकते हैं पंडित जी को। तो और फिर उसके बाद आप या तो ऐसा कर सकते हैं, आप एक-एक मालपुआ रोज़ बनाइए या 2-2 मालपुए रोज़ बनाइए और पूरी आप मतलब पूरे अधिक मास में हर दिन वो करिए, तो आपके वो भी 33 से ज़्यादा हो जाएँगे। या आप एक ही दिन 33 की संख्या में दान कर सकते हैं। दूसरा दान है पान। पान का दान महादान है। पान का भी जो मीठा पान होता है, ये नहीं जो खाने वाला चूने वाला पान, मीठा पान। आप 33 की संख्या में आप मीठा पान बनवा कर लाइए। आप पान की दुकान पे बोल दीजिए, वो आपको मीठा पान बनाकर दे देंगे पूजा के साथ। और या आप अपने घर में भी पान ला सकते हैं, उसमें आप मीठा सब कुछ, सुपारी और क्या नाम, सौंफ, जो भी मीठा गुलकंद वगैरह डालकर आप खुद भी बना सकते हैं या आप बनवा कर ला सकते हैं। आपको दुकान वाला आराम से बनाकर दे देगा पूजा के लिए। आप वो भी 33 पान की बीड़े आप बनवा कर लाइए और भगवान को एक-एक बीड़ा एक-एक नाम के साथ समर्पित कर दीजिए। फिर आप वह मंदिर में दान कर दीजिए। पंडित जी उनको सबको बाँट देंगे प्रसाद के रूप में। तीसरा दान है दीपदान। दीपदान महादान है, दीप का दान। और कार्तिक मास में भी दीपदान अवश्य बताया गया है और इसमें भी अधिक मास में भी आप दीपदान अवश्य करें। 33 दीपदान, यानी या तो आप एक-एक दीपदान का रोज़ बोलिए, आप आकाश दीप करेंगे, नदी पर दीपदान करेंगे, जहाँ भी आपको करना है आप ऐसे भी दीपदान कर सकते हैं। या आप 33 दीपदान रोज़ कर सकते हैं, उससे सर्वोत्तम कोई नहीं है। वो हम आपको अलग-अलग 33 दिए जला सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप 30 बत्तियाँ बनाइए और एक ही दिए में रखकर आप उन्हें तुलसी के सामने रख दीजिए। यानी तुलसी के माता के सामने आप उनको दिए को जलाइए और वह आपका 33 दियों का दान बन जाएगा। और आपको अलग-अलग दान भी रोज़ आप करना है। आपको आकाश दीपदान अवश्य करना है। अपने घर के जो मेन चौखट है उस पे आप रात को रोज़ दीपदान करना है। आप नदी के किनारे आप दीपदान कर सकते हैं। आप रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 दिन कराइए। कोई आपको कुआँ मिल जाए उसके पास दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान का हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और इसके अलावा आप अन्नदान भी कर सकते हैं। कलयुग का जो दान है, महादान, वो अन्नदान है। कहते हैं किसी भूखे का पेट भरना और किसी के भूख को शांत करना, उससे बड़ा दान, महादान कुछ हो ही नहीं सकता। अगर किसी की हम भूख को शांत करते हैं तो कलयुग का जो दान है वो महादान अन्न है। आप अन्न दान कर सकते हैं। और अधिक मास में आने वाली एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है, कहते हैं ना पूरे साल की एकादशियों पे जो हम चावल दान करते हैं वो एक तरफ, और अधिक मास की एकादशियाँ एक तरफ, तो उन पे आप चावल अवश्य दान कर सकते हैं। तो ये होगी दान की बात। आपको सभी समझ में आ गई हो कि आपको कैसे दान करना चाहिए। अब बात करते हैं हमें और भी हम इसमें अधिक मास में क्या-क्या कर सकते हैं। अगर आप अधिक मास में स्नान शुरू करना चाहते हैं तो आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त करके उठकर आप सुबह स्नान, सूर्योदय से पहले तक स्नान कर लीजिए। फिर आप अपने घर के मंदिर में जाइए, दीपक जलाइए। उसके बाद आप गीता का अध्याय रोज करिए एक, या आप गीता का 15वां अध्याय करिए जो पुरुषोत्तम मास या पुरुषोत्तम योग से ही उसमें बताया गया है। उसके बाद आप फिर गीता का पाठ या जो पुरुषोत्तम महात्म आता है वो आप रोज़ सुनिए। फ़ोन पर भी आप सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर भी रोज़ पुरुषोत्तम के मास के अध्याय प्रस्तुत होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सुबह डेली पुरुषोत्तम के अध्याय मिल सके। आप पूरे दिन में किसी भी समय सुन सकते हैं। और आप मंत्र जाप का भी ले सकते हैं। मंत्र जाप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप आप तुलसी पर की माला पर ले सकते हैं कि आप 11 माला करेंगे या 1 माला का रोज़ एक नियम ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मंत्र जाप भी बहुत है, कहते हैं ना, एक मंत्र माला जाप करेंगे तो आपको उसकी 10 माला का जाप का मंत्र जाप का फल मिलेगा। कहते हैं ना 10 गुना फल हमें इसका मिलता है। तो इसलिए आप मंत्र जाप करिए, नाम जाप करिए और कोई भी आप पाठ करिए। तो अधिक मास को ऐसे ही ना जाने दीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो नियम लीजिए। आप कोई खाने की चीज़ छोड़ सकते हैं, आप चावल छोड़ सकते हैं, कोई सब्जी छोड़ सकते हैं, आप वह खुद नहीं खाएंगे लेकिन आप उसको दान करेंगे
तो आपका वो सर्वोत्तम दान माना जाएगा। आप खुद उस चीज़ को छोड़कर दान करते हैं। जैसे हम पूरे महीने चावल छोड़ देंगे, फिर हम उसकी दान करेंगे। आप पूरे महीने चप्पल छोड़ देंगे, आप पूरे महीने नंगे पैर रहेंगे और फिर आप उसका दान जब लास्ट का मतलब दिन होगा उस दिन आप इसका दान करेंगे। तो आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक मास में डेली हमसे जुड़े रहिए। पुरुषोत्तम मास के अध्याय डेली प्रस्तुत होंगे जो आपको सुनने को मिलेंगे। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाइए। और ऐसे ही रोचक जानकारी और भक्तिमय जानकारी के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। राधे राधे।